गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा बेटा एक अनबॉक्सिंग कर रहा है। ये अनबॉक्सिंग कर रहा है पीवीसी सीट का, जो कि हमने बालकनी को कवर करने के लिए मंगवाई है, अमेजोन से मंगवाई है। और ये इसको खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि इतने सारे इसके ऊपर कवर डाले हुए थे इन लोगों ने कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन इसको सही है, इतना कवर करके दिया है तो इसलिए ये टूटा नहीं है। ये पीवीसी सीट है और इसको लगाने के लिए हमने बालकनी में लगाने के लिए मंगवाया है। और अगर आप इसे ऐसे किसी कारपेंटर से या किसी भी लोकल लोगों से लगवाते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। पर हमने इसे खुद से लगाने की मतलब कोशिश की है और बहुत अच्छे से लग भी गया है। तो देखिए, पहले तो इसकी पैकेट जो है वो पैकेजिंग खोलने में ही काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी अच्छे से इसकी पैकिंग की हुई थी और ये मैं तो शायद ही कर पाती, मेरा बेटा ने कर दिया और ये उसके साथ फिर खोलने लगा तो खेलने लग गया। ये रोल की तरह है और बिल्कुल ही मतलब काफ़ी मतलब असली वाली पीवीसी सीट जो होती है वही होती है। और बस ये उसको रोल को थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, मस्ती कर रहा है थोड़ा सा। चलिए अब आगे का काम करते हैं। हमें 3 बालकनी का आज में कवर करना है। हमें तीनों बालकनी को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, गार्डन का लुक देना है। तो उसके लिए ये फर्स्ट बालकनी है जो कि हमारे ड्राइंग रूम के साथ लगी है। इसमें कुछ पौधे हैं जो कि अब बहुत गंदे हो गए हैं, तकरीबन 3-4 महीने से बहुत कम सफाई हुई है। इसमें एक झूला लगा हुआ है, इसको खोलने का काम बहुत टफ है, ये मेरे हस्बैंड ही कर सकते हैं। और ये हस्बैंड को ही खोलना आता है तो इसलिए उन्होंने फटाफट खोल दिया और थोड़ी सी हेल्प के साथ इसको अंदर ले करके रख दिया, क्योंकि पूरी बालकनी खाली होगी तभी जा कर के वो साफ़ होएगी। यहाँ पर एक घास मंगवाई है हमने, ये भी अमेज़ॉन से मंगवाई है। देख सकते हैं ये आई थिंक 3x10 की है। और उसकी बाद में बात करूँगी, पहले मैं आपको बालकनी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना गंदा है हमारा बालकनी, क्योंकि झूला जो रखा था ना उसमें वो लोहे का रॉड है और उसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं हो पाती थी। और साइड में हमने कुछ गमले भी रखे थे। बेटे ने इस बालकनी को नाप लिया बराबर से, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो जितनी भी लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से हम घास की कटिंग करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इसकी सफाई कितनी अच्छे से की है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने खूब क्लीन कर दिया इसको। पहले तो धूल मिट्टी हटा दी और फिर उस पर सफाई की। यहाँ पर बेटा मेरा अपना उस घास को कट कर रहा है। 2-3 लोगों के साथ मिल कर के काम करने से यही होता है कि कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसे हमने तकरीबन 2 घंटे में पूरा कर लिया था, तीनों बालकनी का काम। तो यहाँ पर ये देखिए कटिंग कर रहा है, इसने घर के सारे कैंची इकट्ठा कर रखे हैं पर किसी भी कैंची से ही कट नहीं रहा है। इसको एक्चुअली आदत नहीं है काटने की। लास्ट में मैं फिर लोहे वाली जो कैंची है वो कपड़ा काटने की, मैं उसको गर्म करके लाई और तब तक बीच में हस्बैंड को सर्फ का पानी दे के आई कि आप थोड़ा क्लीन कर दो बालकनी को। और शीशा ऊपर रेलिंग सारी चीज़ें हैं तो सबको क्लीन करने के लिए मैंने सर्फ का पानी दे दिया। कुछ नहीं, पाउडर में पानी डाला, गर्म पानी, और कपड़े के साथ ब्रश के साथ दे दिया उनको। ये इससे कट नहीं रहा है तो मैं अब कैंची को गर्म करके लाई हूँ और गर्म करने के बाद इस घास की कटिंग करूँगी और इसकी कटिंग मैं ही करूँगी। बेटे को धूल मिट्टी से अभी थोड़ी सी एलर्जी है तो उसने मास्क पहन रखा है। और यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग करनी शुरू की तो मुझे थोड़ी सी बैठने में दिक्कत होती है, फिर भी मैंने कहा ये मैं नहीं करूँगी तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग मैंने ही कर दी। वैसे तो ये कह रहा था मैं कर देता हूँ मम्मी, पर मैंने कहा नहीं चलो हटो, तुमसे बहुत देर में हो गया। क्योंकि इस घास का क्या है कि नीचे का जो पार्ट होता है ना बहुत हार्ड होता है। तो जब भी आप किसी लोकल से लें तो इसको कटवा के ही लें, क्योंकि इसको काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैं तो एकदम बिल्कुल काट के थक गई थी तो थोड़ी देर बैठ गई, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जिस कैंची से हमने काटा और गर्म करके काटा तो वो उसके ऊपर चिपक गई। अब इसको भी हटाना एक काम है, इसको तो हम हटा ही लेंगे। और उससे पहले अब देखने चलते हैं कि बालकनी का क्या हाल है। तो देखिए ये हटाने के लिए मैंने सीधा हाथ से ऊपर ऊपर का प्लास्टिक का जो चिपका हुआ था वो निकाल दिया, बाद में गर्म करके उसको पोंछ दिया। यहाँ पर तब तक मेरे हस्बैंड ने पूरी बालकनी को धो दिया अच्छे से, सर्फ से रगड़ के वाइपर से सुखा दिया और सब कुछ क्लीन कर दिया उन्होंने, ऊपर भी नीचे भी।
और ये हल्का सा सूखा सूखा सा हो गया तो फिर बेटे ने घास ला के रख दी। ये एकदम नरम घास है, प्लास्टिक की घास है, बहुत सॉफ्ट है। इस पर पैर रखेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि हम नेचुरल घास पे चल रहे हैं। थोड़ा महंगा पड़ा लेकिन ठीक है, इतना काफ़ी है बालकनी को सुंदर बनाने के लिए और क्लीन भी रखने के लिए। हमने दूसरी साइड से नहीं लगाई है क्योंकि वहाँ पर हमने सोचा कि अगर पानी वानी गिरता है तो जाली जो है, मतलब पानी बहने के लिए जो नाली होती है वो उसके अंदर, पाइप के अंदर चली जाएगी। एसी का दिया हुआ है वो। अब हमने इन दोनों ने मिलके झूला लगा लिया। उसके बाद रह जाता है कि स्टैंड, जो गमले स्टैंड है उनको क्लीन करना था और गमला स्टैंड काफ़ी गंदा हो गया था। मतलब 2 साल हो गए मुझे लगता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें गमले को कलर कर किया था, तो आप लोग भी अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि हमने गमले को कैसे कलर किया तो मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा। उसमें सारे गमले को मैंने पुराने नए सबको बहुत अच्छे से कलर भी किया, साथ में पुराने गमले को कैसे नया करें वो भी दिखाया था। और यहाँ पर बस मैंने ब्रश में थोड़ा सा सरफ डाल के और इसको अच्छे से रगड़ दिया और ये क्लीन हो गया। देखिए कितना सुंदर इसका असली कलर आ गया। तो ये ब्लैक कलर का ही था। अगर मैं चाह रही थी कि इसको थोड़ा दूसरा कलर करूं, पर मेरे हस्बैंड इतनी जल्दबाजी कर रहे थे। एक बात ये भी होती है कि अगर आप खुद से सारा काम करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर उसमें साथ देने वाला आपका हस्बैंड हो तो फिर थोड़ा सा आपको मन को मारना पड़ता है, क्योंकि वो फिर कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। तो इस चक्कर में मैंने इसको कलर नहीं किया, नहीं तो मेरा मन था मैं इसको भी कलर कर लूँ। तो बस मैंने इसको क्लीन करके धो दिया। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत आसानी से। बस इस पे मिट्टी लगी थी, जो बारिश वारिश होती है वो उसका पानी सब रुक के थोड़ा सा जंग लग गया था, लेकिन वो सब उतर गया। जैसे ही मैंने ब्रश से इसको रखा तो सब उतर गया। बस इसको अच्छे पानी से धो दिया और ये दोनों ही स्टैंड को मैंने क्लीन करके तैयार कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि अब बालकनी में कितना काम हो गया। तो तकरीबन बालकनी में काम हो चुका है और ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैं दूसरे दिन इसको आराम से गमले वमले लगा के उसके बाद इस वीडियो को लिया। तो ये शूट करने के लिए मुझे, ये देखिए यहाँ पे अंदर से ही लेना पड़ रहा है क्योंकि बालकनी में खड़े होके मैं नहीं ले सकती। बाहर इतनी जगह नहीं है कि पूरे एरिया को मैं कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक दो बड़े पौधे थे, उनकी हमने कटिंग कर दी। इस टाइम पौधों की कटिंग कर दें तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। उसके बाद ये जो पीवीसी सीट्स मंगवाई थी वो मैंने पूरे दिन, एक दिन बैठ के, और इसमें अंदर हमने छेद किया। इसके साथ एक प्लास्टिक का लॉकर आता है जो जैसे कील की तरह फंसा देते हैं और फिर वो सेट हो जाता है। तो जिस रॉड में हमें इसको फंसाना था उसको नाप के मैं पहले ही ले आई थी और उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर छेद कर दिया था। एक कील लेके उसको गर्म कर करके और इस प्लास्टिक सीट के अंदर छेद किया था। तो इसमें मुझे पूरा एक दिन लग गया था। और छेद करने के बाद जब शाम को मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने इसके अंदर सिर्फ ये लॉकर डाल के और लॉक करने की तैयारी हम लोग करने लगे। तो एक तरफ से पकड़ना पड़ता है क्योंकि ना ये काफ़ी मतलब फिसलता है, थोड़ा सा भारी तो नहीं है इतना, पर फिसलता बहुत है। तो ये देखिए जिस बालकनी में हमें लगाना था वहाँ पे हम लेके गए। हमने पहले से ही इसमें, जैसे मैंने इसमें छेद कर रखा है, लॉकर फंसा रखा है। बस इसे अब हमें इस पाइप के सहारे इसको बांध देना है। और जहाँ से हमने मंगवाया अमेज़ॉन से, तो वहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ था जो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। बस एक ही चीज़ दिक्कत हुई कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको छेद मिलेगा किया हुआ, पर ये नहीं किया हुआ था, तो वो हमें करना पड़ा। तो इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये लंबा है तो इसको 2-3 लोग सहारा के लिए चाहिए। तो बीच में मेरा बेटा भी आ गया और वो भी अपना इसको बीच में पकड़ के खड़ा हो गया और मैं एक तरफ से इसको लॉक कर दी कि कम से कम एक तरफ से टिका रहे। तो कुछ इस तरीके से लग जाता है। और इस पीवीसी सीट्स को लगाने के लिए अगर आप नॉर्मल किसी कारपेंटर से पूछेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा रेट बताएगा कि मैं क्या बताऊं। और हमने भी पता किया था, हमने भी सोचा था कि लगवा लेंगे। सामने ही एक हमारे फ्लैट में रहते हैं, उनके लगा हुआ था, तो उनसे पूछा तो बहुत ही महंगा बताया। फिर मैंने कहा कि इतना महंगा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अपनी सुविधा के लिए हम इसे लगा रहे हैं। और देखिए ये लग के तैयार हो गया। बस लास्ट का नीचे वाला 2-3 छेद रह गया जो कि बाप बेटा मिलके लगा रहे हैं। इसको ऊपर नीचे दोनों ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका खिसक सकता है नीचे। और बस इस तरीके से हमने थोड़ा सा 2-3 एक्स्ट्रा भी छेद हो गए थे, तो कुछ इस तरीके। और
दूसरी बालकनी ये है जिसको हमने सजाया है। ये बिल्कुल ही हमारे मतलब जैसे होता है ना बालकनी गार्डन, उस टाइप का ये तैयार हो गया बनके। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मतलब आप आराम से सुबह दोपहर शाम कभी भी बैठ सकते हैं। कुछ बहुत ही सुकून सा यहाँ पे फील होता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी नरम नरम घास है ये। और इसमें जो बचा हुआ घास था जो हमने आपको दिखाया था काट के, जो फर्स्ट बालकनी में लगाया था, बाकी जो बचे वो हमने इस बालकनी में लगा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूरे में ही हो गया। बस एक हमने जो स्टैंड रखा हुआ है बस उसके साइड में हमने नहीं लगाया क्योंकि पानी वानी गिरने का डर होता है। चलिए तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं लास्ट करती हूँ। और बालकनी मेकओवर का दिखा दिया, थोड़ा बहुत मतलब ढंग से नहीं लिया लेकिन जो जितना हो पाया, क्योंकि गमले वगैरह उठाने का काम मैं नहीं कर रही थी। और बाकी सारी चीज़ें मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी है। आइडिया मेरा है, हेल्प मैंने की है थोड़ी बहुत, बाकी काम प्रॉपर मतलब साहब ने ही किया है और बेटे ने भी थोड़ा बहुत काम कर दिया है। तो हमारी तीनों बालकनी अब बहुत ही सुंदर लगती है। मैं तीनों की फ़ोटो डालूँगी। और अब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे मेरे सिर में ना 1 साल से तकरीबन ये बात चल रही थी कि मुझे बालकनी ठीक करनी है, बालकनी ठीक करनी है। तो पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ मतलब फिर भी ठीक ठाक हो गया है और काफ़ी कुछ हमने उसमें कर लिया। और ये दोनों 2 बालकनीज़ तो इतने सुंदर लग रहे हैं ना। पौधे थोड़े और ले आऊँगी तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है ना कि मच्छर है तो फिर मच्छर भी लगते हैं पौधों के ऊपर, तो इसलिए। चलिए फिर मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ। अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।